हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, शून्य कराने की याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकेगी? जल्दी बताओ। तो शून्य कराने की याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकेगी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जिला न्यायालय। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। बाल विवाह शून्य करवाने की याचिका कब तक ही दाखिल की जा सकती है? अगर बाल विवाह को आपको शून्य करवाना है तो इसकी याचिका कब तक दाखिल कर सकते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वयस्क होने के 2 वर्ष के अंदर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल विवाह की महिला के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होगी? जल्दी बताओ, किसकी होगी सर? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवयस्क पुरुष होने पर उसके माता पिता की, और अगर वयस्क पुरुष होता है तो फिर वयस्क पुरुष की होगी। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन फॉलो करती हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा सर। बाल विवाह के अनुष्ठान को करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाला दंडित होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष तक कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माने के साथ। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। किन परिस्थितियों में अवयस्क का विवाह आरंभ से शून्य होगा? जल्दी बताएं, किन परिस्थितियों में? चारों ही ऑप्शंस यहां पर आपके सामने हैं। तो किन परिस्थितियों में होगा? तो देखो, अगर हम किन पर अवयस्क का जो विवाह है आराम से सुनूंगा यदि अवयस्क बालक को विधिपूर्ण साक्षर संरक्षकता में से ले जाया जाता है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। उसे ले जाने के बल का प्रयोग या प्रवंचनापूर्ण उपयोग से उत्प्रेरित करने पर, यह भी आपका बिल्कुल ठीक है। विवाह के प्रायोजन से विक्रिय कर दिया जाता है और उस अवयस्क का विवाह कर दिया जाता है, तत्पश्चात उसे अनैतिक प्रायोजन से विक्रिय कर जाता है और या दुर्व्यवहार किया जाता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। बालक के विवाह करने वाले पुरुष वयस्क को दंडित किया जाएगा। तो ये 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। व्यादेश कौन जारी करता है? क्वेश्चन नंबर 157, व्यादेश कौन जारी करता है? हम बात करें व्यादेश की, तो व्यादेश जो है प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो जारी करता है। बाल विवाह में संतानों की अभिरक्षा किसे मिलेगी? बाल विवाह में संतानों की अभिरक्षा किसे मिलेगी? तो विवाह के पक्षकारों या माता पिता को। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य मुख में आखाद्य और घृणात्मक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को आखाद्य या घृणात्मक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा, तो वह दंडित होगा। तो वह कम से कम 6 महीने के लिए कारावास और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक कारावास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए जाति के विरुद्ध किए गए अपराधों के दंड की व्यवस्था अधिनियम में किस धारा में की गई है? तो ये की गई है धारा 3 में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक बहिष्कार से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 167, सामाजिक बहिष्कार से क्या अभिप्राय है? रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उसे प्राप्त करने के लिए सामाजिक संबंधों से प्रतिवृत्त रहने के लिए, ये बिल्कुल ठीक है। अन्य व्यक्तियों से अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इनकार करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। धारा 2 के खा के अधीन परिभाषित बहिष्कार है, ये बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीड़ित से अभिप्रेत क्या है? पीड़ित से अभिप्रेत क्या है? क्वेश्चन नंबर 162, मानसिक रूप से अनुसूचित जाति की हानि, बिल्कुल ठीक है। मानसिक रूप से अनुसूचित जनजाति की क्षति, बिल्कुल ठीक है। कोई धनीय हानि अनुसूचित जाति या जनजाति के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की, बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी सर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीड़ित को परिभाषित किया गया है किस धारा में? तो पीड़ित को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा अड़ोगा, धारा की 2 अड़ा और गा में, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आश्रित से अभिप्राय है क्या? क्वेश्चन नंबर 164, आश्रित से क्या अभिप्राय है? पति या पत्नी, बिल्कुल है। बालक, माता पिता, भाई बहन, बिल्कुल है। जो पीड़ित पर अपनी सहायता या भरण पोषण के लिए पूर्णतः आश्रित हो, बिल्कुल ठीक। सभी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है क्या? विशेष न्यायालय से क्या अभिप्राय है?
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेशन न्यायालय, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोक सेवक परिभाषित है किस धारा में? लोक सेवक किस धारा में परिभाषित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सब? धारा 2 ड़ा के खा के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य, इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य था किस अधिनियम को? तो जल्दी बताइए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर भ्रष्टाचार रोकना, बिल्कुल ठीक है। विशेष न्यायालयों तथा अन्य विशेष न्यायालयों द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने हेतु तथा अपराधों के विचारण के लिए, बिल्कुल है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुनर्वास संबंधी विषयों का उपबंध कराने के लिए, बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी उद्देश्य जो है बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या दिया जा सकता है? तो अधिकतम दंड क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? मृत्युदंड। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? जल्दी बताओ। तो ये अधिकार किसे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर राष्ट्रपति को। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1789 में उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर निम्नलिखित में से कौन दंड का भागी होगा? जल्दी बताओ। तो कौन दंड का भागी होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 171। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? जल्दी बताओ। ऐसा पदार्थ जो ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान हो जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा द्रव जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान हो जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ऐसी गैसीय पदार्थ जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए, सभी हैं आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? जल्दी बताओ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये आपकी धारा 2A के अंतर्गत पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में होते हैं, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में चेयरमैन और 16 सदस्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध किया गया है? क्वेश्चन नंबर 174। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पर्यावरण के बारे में उपबंध किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन, वो भी 42वां, जो कि 1976 में हुआ था, जिसको संविधान अधिनियम 1976 भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। छत्रधारी कानून यानी कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन किसको कहते हैं? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट मूल विधि के क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।